कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, लेकिन आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 2014 के बाद धीरे धीरे कांग्रेस का अस्तित्व देश से खत्म होता रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार ने देश को खोखला किया, आज उसी पार्टी और परिवार का युवराज पप्पू गांधी कांग्रेस को खोखला करने में अहम भूमिका निभा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये आपको खुद चुनावों के आंकड़े बता देंगे। एक समय था जब केंद्र में कांग्रेस और ज्यादातर राज्यों में भी कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी, लेकिन आज कांग्रेस महज कुछ राज्यों में ही सिमट गई है। 2014 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस का क्या हाल रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। अभी हाल ही के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जो दुर्गति हुई, वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। असम जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, आज वहाँ कांग्रेस गर्त में जाती दिख रही है। 2016 में भी भाजपा ने कांग्रेस को हराकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और इस बार भी कांग्रेस अपने अस्तित्व को दोबारा जीवित करने में बहुत पीछे छूट गई। ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल का था, जहां 2016 के चुनावों में कांग्रेस ने 44 सीटें अपने नाम की थी, तो वहीं इस बार कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया। उसके उलट अगर भाजपा की बात करें तो पिछले चुनाव में भाजपा को मात्र 3 सीटें थी, लेकिन इस बार के चुनाव में भाजपा ने बंगाल में एक मजबूत जनाधार बनाया है और 77 सीटें जीती। देखा जाए तो भाजपा के पास बंगाल में खोने को कुछ नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने अपना सब कुछ खो दिया। फिर भी कांग्रेस युवराज अपनी हार पर शर्म करने की बजाय ममता की जीत पर खुशियां मना रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल के चुनावों की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति यहाँ भी कुछ खास नहीं रही। केरल में कांग्रेस 21 सीटों पर, तो वहीं तमिलनाडु में महज 18 सीटों पर सिमट गई। इससे साफ पता चल रहा है कि चुनाव से कांग्रेस युवराज का किया कराया कुछ काम नहीं आया। ना ही राहुल बाबा के 6 पैक्स ऐप काम आए, ना ही समुद्र में गोटे लगाना और ना ही स्टेज पर पुशअप मारना। और तो और पप्पू के अकीड़ों ने भी कोई कमाल नहीं किया। हैरत करने वाली बात तो ये है कि पिंकी दीदी का किसान बनना भी असम वासियों को रास नहीं आया। दरअसल कांग्रेसियों, बात ये है कि अब जनता ने तुम्हारे खोखले वादों और दावों पर भरोसा करना बंद कर दिया है और हर चुनाव में बस तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही है कि अब तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2014 के बाद से कांग्रेस को हर चुनाव में पटकनी खानी पड़ रही है। कहीं जनता इन्हें सिरे से नकार दे रही है, तो कहीं बनी बनाई सरकार गिर जा रही है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की हार अभी तक सबको याद होगी कि कैसे राहुल बाबा ने लालू के बेटे का बंटाधार किया और उनकी लालटेन का तेल निकाल दिया। थोड़ा और पीछे के पन्ने पलटे तो यूपी और गुजरात भी इस लाइन में है, जहां कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। तो वहीं मिजोरम और मेघालय में तो कांग्रेस का अच्छा खासा जनाधार था, पार्टी जीत रही थी, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मेघालय से भी हाथ धोना पड़ा। तो वहीं मिजोरम में भी कांग्रेस ने अपनी सत्ता खो दी। पुडुचेरी में तो राहुल बाबा के पहुंचते ही सरकार गिर गई थी। रही कई कसर 2019 के आम चुनावों में पूरी हो गई, जब कांग्रेसी युवराज अपने गढ़ अमेठी से हार गए और उन्हें अपनी सीट छोड़कर केरल भागना पड़ा। अब ऐसे में राहुल बाबा को कांग्रेस के लिए पनौती ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। इतनी हार और बेइज्जती के बाद भी गांधी परिवार अपने परिवारवाद के दलदल से बाहर नहीं आना चाह रहा। कांग्रेस चमचे और राजमाता अभी भी अपने युवराज में देश का प्रधानमंत्री देख रहे हैं। न ही पार्टी का नेतृत्व बदला जा रहा है और न ही हार पर चर्चा की जा रही है। अब कांग्रेसियों को खुशी सिर्फ एक बात की है कि भाजपा बंगाल में हार गई। मोदी विरोध में ये कांग्रेसी इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी ही पार्टी को गटर में ले जा रहे हैं। बेशरम पप्पू भाजपा की एक हार पर खुशियां मना रहा है, लेकिन अपनी अनगिनत नाकामियों पर मौन साधे बैठा है और चमचे तो चमचे ठहरे, बेचारे पप्पू की इस बेशर्मी पर भी तालियां बजा रहे हैं।